हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीफरेंशियल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि शेयर्स खुद क्या होते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। शेयर्स फिर अपने देखेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते हैं, फिर प्रीफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, शेयर्स का मतलब या शेयर का मतलब क्या है कि आपको किसी कंपनी के अंदर हिस्सा मिलना। मतलब आपने क्या करा है, अब कंपनी है ये मान लो, उसको पैसा चाहिए तो वो दो तरीके से पैसा ले सकती है, एक बॉन्ड के माध्यम से और एक शेयर्स के माध्यम से। कंपनी के पास पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए तो वो दो तरीक़ों से पैसा ले सकती है, शेयर्स और बॉन्ड के माध्यम से। बॉन्ड वाला आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शेयर्स के बारे में। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो वो एक तरीका क्या है, शेयर इशू कर सकती है। यानी कि अपने लोग क्या करेंगे कि कंपनी को पैसा देंगे और उसके बदले में कंपनी अपने को क्या देगी, अपने जैसे व्यक्तियों को, या कोई बड़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ज़्यादा अमीर गरीब कोई भी खरीद सकता है, तो वो क्या करेगी, कंपनी बदले में अपने को शेयर दे देगी। कंपनी का मतलब कुछ हिस्सेदारी, 1% 2%, जितने अपने शेयर लेंगे उतनी अपनी उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी। यानी कि अब उस कंपनी का कोई भी डिसीजन वगैरह लेंगे तो उस कंपनी के अंदर अपना भी हिस्सा होगा। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो उसका फ़ायदा अपनों को भी मिलेगा। कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अपनों को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें होंगी अगर अपने पास कंपनी के शेयर्स होंगे तो उसको कहते हैं शेयर होल्डिंग। बेसिकली क्या काम है कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर्स के माध्यम से शेयर इशू करके पैसा ले सकती है और लोगों को बदले में उसकी शेयर होल्डिंग दे सकती है। तो अपने देखेंगे कि ये तो अपनों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि बॉन्ड में ज़्यादा फ़ायदा है या शेयर्स में ज़्यादा फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस करके आए हैं। अब यहाँ अपनों को इस टॉपिक में स्पेशली क्या देखना है कि प्रीफरेंशियल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या फ़र्क होता है, कौन से ज़्यादा काम के हैं। तो देखो, बेसिक सी डेफिनेशन है यहाँ पे शेयर्स की। क्या होता है शेयर्स का मतलब, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ऑनरशिप इन अ कॉरपोरेशन के मतलब आपको हिस्सा मिल रहा है कंपनी के अंदर कुछ परसेंट। अब यहाँ देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी डिविडेंड पे आउट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी लेफ्ट आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू। हाँ, अब देखो, जब कुछ भी प्रॉफिट होता है ना, तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है कि मान लो कंपनी को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो अब शेयर्स वालों को तो मिलेगा, प्रॉफिट हुआ है तो उसके अंदर जो प्रीफरेंशियल शेयर्स है ना, प्रीफरेंस का मतलब भी याद रख लो, प्रीफरेंस मतलब प्रायोरिटी। जब शेयर्स ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है इनको क्या होगा, उसमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही प्रॉफिट होगा सबसे पहले इनको मिलेगा, प्रेफरेंशियल वालों को। उसके बाद किसको मिलेगा, जो सामान्य या फिर जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स है कंपनी के, उनको मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर दो प्रकार की कैटेगरी हो सकती है उसमें, आप ये याद रखना। और ऑर्डिनरी शेयर वालों को बाद में मिलेगा जो भी डिविडेंड होगा या प्रॉफिट होगा उसके अंदर। दूसरा पॉइंट है कि इफ़ कंपनी मेक्स ज़ीरो प्रॉफिट, अगर कंपनी को ज़ीरो प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है भाई, तो दोनों को ही कुछ नहीं मिलेगा, ना प्रेफरेंशियल को ना ही ऑर्डिनरी को। बॉन्ड वालों को अपने देखते हैं, बॉन्ड वालों को फिक्स्ड मिलता रहता है, उनके कोई प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है कि ऑर्डिनरी शेयर वालों को क्या होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होगा, वाइंडिंग अप हो रही होगी या कंपनी बंद हो रही होगी किसी भी कारणवश, तो जो पैसा है ना, जो उन्होंने पैसा लगाया था, स्टार्टिंग में पैसा दिया था शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए, तो उसका पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों को बाद में मिलेगा। पहले किसको मिलेगा, प्रीफरेंस मतलब प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा इसके अंदर, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं, ये काम का पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स जिनके पास होते हैं ना, उनको वोटिंग राइट होता है। कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, कंपनी का चेयरमैन CEO कुछ भी चेंज करना है, तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले हैं ना, इनको प्रायोरिटी मिलेगी, ये वोटिंग कर पाएंगे। वहीं अगर देखें तो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, ये याद रखना। प्रीफरेंस से आपको सारी तो प्रायोरिटी दे रहे हैं पर वोटिंग राइट इनके पास नहीं है, ये थोड़ा ऑपोजिट मान लो या कैसे भी, तो इसको याद रख लेना आप अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी स्टॉक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अब हाँ,
जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना उनको और कुछ कन्वर्ट और किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कि शेयर है तो शेयर से ज़्यादा किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे नहीं है कि शेयर से बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया इनको। वहीं अगर देखें तो क्या है, ऑर्डिनरी प्रेफरेंशियल शेयर्स को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ समय के बाद, या फिर जब भी आपका मन करे ऑर्डिनरी शेयर्स में, क्योंकि अपने देखेंगे कि कुछ फ़ायदा जैसे वोटिंग वाला वो भी ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को था, तो प्रेफरेंशियल का मन कर गया कि भाई मुझे भी वोटिंग राइट चाहिए तो मैं तो करूँगा कन्वर्ट, तो वो कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी शेयर जो सामान्य शेयर्स वाले होते हैं, अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट इशू इक्विटी शेयर्स। अब जो रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी है ना जिसने स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया है, उसको ज़रूरी है, उसकी प्रायोरिटी है, मैंडेटरी है उसके लिए कि वो इक्विटी शेयर्स तो इशू करेगा ही करेगा। वहीं देखें तो प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों के लिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स एक कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसको करने ही करने हैं इशू, अगर रजिस्टर्ड है तो भी। तो ये भी अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए। अब यहीं देखें तो प्रेफरेंशियल यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो ये तो समझ आ ही गया कि प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को रिस्क क्या है, कम है, क्योंकि इनको ऑर्डिनरी शेयर वाले से पहले पैसा मिलता है। और कुछ और टॉपिक्स पॉइंट्स भी है इसके अंदर, जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स वाले क्या है, उनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता। आपको याद रखना है प्रेफरेंशियल शेयर्स का स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता, मतलब कोई फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे प्राइस में भी कुछ नहीं है। वहीं देखें तो नॉर्मल जो शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स है, उनका क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, तो उनका ये जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है ना, उनको क्या होता है कि वो अगर चाहे तो प्रेफरेंशियल शेयर वाले क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स कंपनी को वापस बेच सकते हैं, खुद की मर्जी से कंपनी को बेच के निकल सकते हैं वहाँ से। और वहीं ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, वो नॉर्मली कंपनी को वापस शेयर सीधा नहीं दे सकते। अगर कंपनी खुद डिमांड करती है ना कि भाई हम अपने शेयर बाई बैक कर रहे हैं, मतलब कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रही है कोई भी कारण की वजह से, तो ही ऑर्डिनरी शेयर वाले अपने शेयर्स वापस कर सकते हैं कंपनी को। वरना यहाँ तो कंपनी को वापस कर सकता है, यहाँ आपने देखे तो क्या कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेच सकता है, जो ऑनर कंपनी है उसको वापस नहीं बेच सकता। तो ये एक चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ अपने डिफरेंसेस है प्रेफरेंशियल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हो, इसका बेसिक क्या है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो, ये सारे पॉइंट, इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट रहेगा नहीं, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मेजर जितने डिफरेंसेस है सारे कवर कर लिए हैं अपनों ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन वीडियो की आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।